ज्यादातर जो चुनावी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है और सभी 81 विधानसभा सीटों पर आज रायशुमारी की जा रही थी। बीजेपी प्रदेश इकाई की तरफ से सारे विधानसभा सीटों पर जो है प्रदेश कमेटी को अलग अलग प्रभार सौंपकर ये जिम्मेदारी दी गई कि वहां के मौजूदा लोग क्या चाहते हैं। दरअसल यह सारे जो प्रयास हैं वो विधानसभा में उम्मीदवारों के चयन को लेकर के है कि कौन सा ऐसा चेहरा तय किया जाए जो वहां के स्थानीय लोगों की, स्थानीय नेताओं की जिसमें सहमति भी हो। लेकिन यह रायशुमारी जो है, जैसा कि मैंने कैप्शन में भी लिखा है कि लगभग बीजेपी पर यह भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसकी क्या वजह है, इन इन सारे सवालों पे जो है हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल तनी शरद से है, उसके बाद एक एक करके जो है हम अपने दूसरे सहयोगी जो जमशेदपुर और हजारीबाग से जुड़े हैं उन तक भी पहुंचेंगे। सनी, ये जो तस्वीरें कई जिलों से निकल करके आई कि रायशुमारी के दौरान आपस में ही जो समर्थक हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। इसको कैसे देखा जाना चाहिए तब, जबकि यह प्रक्रिया तो बेहद ही स्वस्थ प्रक्रिया है, ऐसा होना ही चाहिए। और बीजेपी के लोग यह दावा करते हैं कि ऐसा पहली दफा नहीं बल्कि बीजेपी की यह परंपरा रही है। लेकिन ये जो चीजें अब जो पार्टी विथ डिफरेंसेस, जो डिफरेंस वाली जो बात कही जाती थी, अब उसी पार्टी के भीतर इस तरीके की जो तस्वीरें निकल करके आ रही है उसके क्या मायने हैं, इसको कैसे लेना चाहिए। हमारी उम्मीदवारों के चयन को लेकर हो रही थी और इस उम्मीदवारी में एक वोटिंग का प्रोसेस था कि पर्ची बांटा गया। पर्ची में फिर जो लोग भी इस वोट में शामिल होने वाले थे विधानसभा वाइज, उनका नाम, जो कैंडिडेट उन्हें पसंद है उनका नाम लिखकर पर्ची में देना था। और इसी दौरान जो है कई जगह से ये हंगामे की खबर आई। अगर आप संजय गौर कीजिए कि आखिर कहाँ-कहाँ हंगामे हुए, तो जो खबर है हम लोगों के पास उसके अनुसार पलामू में, धनबाद में, हजारीबाग में, जोधपुर में, इसके अलावे कहीं और होगा जिसकी जानकारी अब तक नहीं पहुंच पाई है, इन जगहों पर हुई है। आप देखिए कि सबसे बड़ा कारण अगर समझने की कोशिश करेंगे तो जितने जगह का मैंने नाम लिया उन जगहों पर उम्मीदवार कई तैयार। आप देखिए कि पलामू में जो हंगामा हुआ वो विश्रामपुर के सीट को लेकर ये हंगामा हुआ। विश्रामपुर जहाँ से अभी फिलहाल जो रामचंद्र चंद्रवंशी हैं, रघुवर दास की सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री थे, वो विधायक हैं। अब चूंकि माना जा रहा है कि उनकी उम्र काफी हो गई है और इसलिए वहाँ उम्मीदवार जो है कोई नया उम्मीदवार होगा और यही वजह है कि वहाँ पर हंगामा हुआ। आरोप ये लगाया गया वहाँ पर कि एक पक्ष के द्वारा 5 लोगों को पर्ची दी गई। वो पर्ची जो मैं बता रहा हूँ उस पर कैंडिडेट के नाम लिख कर जो है दिया जाना था। तो उस पर्ची में पर्ची जो है वो अपने ही खास लोगों को दी गई, विधायक के लोग या फिर जो आरोप लगा रहे हैं उनका। उस वजह से यहाँ पर हंगामा हुआ। रायशुमारी के लिए प्रदेश की तरफ से प्रदेश कार्य समिति के जो सदस्य हैं अरुण कुमार झा और राजकुमार सिंह, ये पर्यवेक्षक बनाकर जो है पार्टी की तरफ से वहां पर भेजे गए थे। अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो हंगामे के दौरान जो बातें सामने आई, रायशुमारी के दौरान जो बातें निकलकर सामने आई संजय, कि पलामू के विश्रामपुर में रामाशीष प्रसाद, वीरेंद्र कुमार पांडे, दिवाकर पांडे सहित कई लोग हैं जो अपनी उम्मीदवारी दावेदारी जो है वो पेश कर रहे हैं। अब आप देखिए कि धनबाद में जो हंगामा हुआ, धनबाद में एलबी सिंह और राज सिन्हा के समर्थक, राज सिन्हा जो अभी वर्तमान में धनबाद के विधायक हैं, उनके बीच ये हंगामा हुआ। आप सब ने दर्शकों ने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरह से एक नाराजगी निकलकर सामने आई राज सिन्हा की, जब ढुल्लू महतो को लोकसभा का उम्मीदवार वहां पर बनाया गया। पार्टी ने बाकायदा उनको स्पष्टीकरण का लेटर भी जारी किया गया था। तो इसलिए ये 50-50 चांस अब तक बना हुआ है कि राज सिन्हा को पार्टी इस बार टिकट देगी या नहीं देगी।
और यही वजह है कि वहां पर भी कई दावेदार खड़े हो गए और ये हंगामा हुआ वहां पर भी जो आरोप लगाया गया वो यही कहा गया कि गलत तरीके से वोटिंग की जा रही है। अब देखिए हजारीबाग में जो हंगामा हुआ और वो हजारीबाग में हंगामा होने के कारण आप सब दर्शक जो है ये बखूबी जानते हैं कि जो हजारीबाग के विधायक रहे मनीष जायसवाल वो वाराणसी लोकसभा का चुनाव लड़कर अब सांसद बन गए। वो सीट खाली है और वहां बीजेपी के उम्मीदवार को भी ढूंढा जाना है। तो उस हिसाब से कई दावेदार हैं, प्रदीप प्रसाद है, संजय सिंह है, इसके अलावा कई नाम है, अमरदीप यादव हैं, कई और नाम हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, जो अपनी दावेदारी वहां से पेश कर रहे हैं। तो उस हिसाब से वहां पर हंगामा हुआ। कहा यह गया कि जो 400 लोग जो वोट करने वाले थे उनमें से कई लोगों का नाम ही वोटिंग लिस्ट से काट दिया गया और यही वजह है कि जिनका नाम कटा गया वो हंगामा कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अलग अलग जगह से अलग अलग कारण पता चले। सनी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। मतलब सनी ये बोल रहे हैं कि ये जो दावेदारों की जो संख्या आए दिन लगातार बीजेपी के भीतर बढ़ रही है वो भी एक वजह है। हालांकि एक साथ वो यह भी बोल रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया बीजेपी की तरफ से जो अपनाई जाती है कि स्थानीय जो इकाई है वो वोट करे और वो अपने हिसाब से जो है तय करे कि किन नामों को लेकर के है वो आगे बढ़ना है। हजारीबाग अभी चलते हैं। पीयूष, आप पहले तो आप अनम्यूट कर लीजिए अपना जो और पीयूष जुड़ गए हैं हजारीबाग से, पीयूष मिश्रा। हजारीबाग से जो तस्वीर निकल करके सामने आई उसको कैसे देखा जाना चाहिए? प्रदीप प्रसाद उस वीडियो में दिख रहे हैं जो अपने आप को दावेदार के तौर पे कुछ दिनों से पेश कर रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं या फिर वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन उस विजुअल्स में वो भी दिख रहे हैं और जो दूसरे लोग हैं और वहां पे सिर्फ एक दूसरे को देख लिए जाने की ही धमकी नहीं बल्कि गाली गलौज तक किया जा रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया जहां पे गीता कोड़ा जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है, वो भी थी वहां पे मौजूद। इस तरीके का जो विजुअल्स निकल करके आया पीयूष, उसको कैसे देखा जाना चाहिए और हजारीबाग में क्या चर्चा है? गीता कोड़ा से जब आपकी बातचीत हुई मसले पे तो उनका क्या राय था? क्या आपने प्रदीप प्रसाद से भी बातचीत की या फिर जो दूसरे लोग जिनके समर्थक भिड़े आपस में? देखिए, हजारीबाग में कुछ मतदाताओं की 400 की संख्या में लेकिन कुछ ऐसे मतदाता छूट गए थे जो किसी के समर्थक थे। मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे 10 मंडल है। हजारीबाग सदर विधानसभा की बात करें तो 10 ऐसे मंडल है जिसमें 400 जो लोग हैं कार्यकर्ता है सूची जिसके बाद वहाँ पे आज वहाँ पे गीता कोड़ा जब मौजूद वहाँ पे लोगों के द्वारा जो हंगामा किया गया और शब्दों का प्रयोग किया गया क्योंकि जिलाध्यक्ष विरोध में यहाँ पे कई सारे कार्यकर्ता जो हैं वो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और कई सारे लोग जो हैं जिलाध्यक्ष के खिलाफ वहाँ पे विरोध कर रहे थे और साफ तौर पर कहना वहाँ पे कार्यकर्ताओं का ये था कि जो जिलाध्यक्ष है वो लगातार किसी एक कैंडिडेट को समर्थन कर रहे हैं और जो लगातार अपनी दावेदारी बता रहे हैं। कई सारे ऐसे जो लोग हैं हजारीबाग में जैसे प्रदीप प्रसाद हो गए, संजय सिंह हो गए और कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे नाम हैं जो खुल के आज सामने आ रहे थे। इसी को लेकर वहां हुआ है और जिला अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा है कि किसी एक कैंडिडेट को लेके वो वहां पे लगातार बात कर रहे हैं और एक कैंडिडेट को लेके वहां पे लोगों को कह भी रहे थे कि जो उनके जो दावेदार हैं, जो जिला अध्यक्ष के जो दावेदार उनको वोटिंग देना है। तो लगातार इसी को लेकर संजय जी विरोध यहाँ पे चल रही थी। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ये तो प्रक्रिया अपनाई जा रही है पार्टी नेतृत्व के तरफ से, झारखंड इकाई के तरफ से। सर मैं लौटता हूं आपके पास। उसमें कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पे सनी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जमशेदपुर से जो साथी जुड़े हैं उन्हें कर दीजिए कि वो माइक म्यूट कर लें, उनका साउंड शायद डिस्टर्ब कर रहा है। जमशेदपुर से अभिषेक सिंह से जुड़े हुए
और जो दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं माफी भी चाहूंगा, टेक्निकली क्योंकि बहुत साउंड नहीं है हम लोग और संसाधन की भी बहुत कमी है, तो धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं। अभिषेक की आपके पास आवाज मिल रही है? जी अभी आवाज आ रही है। अभिषेक, इससे पहले कि फिर सनी के पास हम लौटे, जमशेदपुर में भी प्रदेश की जो कमेटी है जिन्हें आज जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो भी वहां पर गए थे कोल्हान की सीटों पे ये राजकुमारी करने। क्या कुछ वहां पे देखने को मिला, क्या रिपोर्ट है वहां से? यहाँ पूर्वी सिंहभूम विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, कोटा विधानसभा और सुलाई विधानसभा, इन चारों विधानसभा क्षेत्र में राजकुमारी रखी गई थी। यहाँ जमशेदपुर पूर्वी जहाँ मैं मौजूद था, वहाँ पर पर्यवेक्षक के तौर पर रांची के विधायक सीपी सिंह और प्रदेश कार्यसमिति सदस्य शकुंतला जायसवाल मौजूद थी। यहाँ जो महानगर की जो कमेटी थी, इसके द्वारा जो है पहले से काफी तैयारी करके रखी गई थी, क्योंकि महानगर कमेटी में जो पुराने कमेटी के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं विरोध हो सकता था, लेकिन उस कमेटी को दूर रखा गया था, जिसके कारण स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाई। फिर भी गहमा गहमी का माहौल बनता रहा। 7 मंडल थे यहाँ पे मंडल के कार्य जो है वो एक साथ जमावड़ा वहाँ पे रहा, गहमा का माहौल रहा, लेकिन कहीं से भी विवाद पर जो है वो खबर नहीं आई। तो आप ये बोल रहे हैं अभिषेक, हालांकि ये सही है कि 81 विधानसभा सीटों में से 2-3 जगहों से ही ऐसी खबरें आई है, लेकिन चूंकि वो जो विजुअल्स हैं हजारीबाग के, वो काफी शर्मनाक है, जिसमें आपस में ही कार्यकर्ता जो है दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, देख लेने की धमकी दे रहे हैं, और ऐसे में मजबूरन हम लोग इस पे आज चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वहां पे क्या मतलब बहुत ही शांतिपूर्वक जो है सहमति बन गई, और जो वोटिंग प्रक्रिया होती है गुप्त मतदान, जैसा कि मैं जब समझ पा रहा था कि गुप्त तरीके से वोटिंग करनी होती है, जो मंडल के जो लोग होते हैं, कार्य समिति के लोग, जो जिला इकाई के जो लोग होते हैं, और ये सारे कमेटी के लोग वोट करते हैं, 3-3 नाम देना होता है जो प्रभारी जाते हैं, तो वहां पे सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई। बिल्कुल, यहाँ पर मैंने पर्यवेक्षक सीपी सिंह से भी बात की। मैंने उनसे पूछा कि कहीं न कहीं वे अगर ये बात बताएं कि रुझान किस ओर जा रहा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कार्यकर्ता जो है ये गुप्त मतदान करेंगे, इसमें रुझान कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैंने कार्यकर्ताओं से बात की तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट था कि जमशेदपुर के जो कार्यकर्ता थे, ये किसी बड़े चेहरे को समझ रहे हैं, जो प्रत्याशी है वो क्लियर होगा, है ना। मतलब छोटे अगर कैंडिडेट जो मतलब जिनका वोटिंग भले वो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कंफर्म था कि प्रत्याशी जो है वो उस तरह से जो है वो कोई बड़ा पदाधिकारी या कोई बड़ा कैंडिडेट ही है जो कैंडिडेट के तौर पर उतरेगा। शुक्रिया अभिषेक पीयूष आपका, और हम लोग अब लौटेंगे सनी शरद के पास, उसके बाद फिर से हजारीबाग चलेंगे। सनी, इसको ये जो अभिषेक पीयूष बोल रहे थे जमशेदपुर से कि जब कार्यकर्ता जो स्थानीय इकाई के हैं वो जब गुप्त मतदान कर रहे थे, उस वक्त भी वो लोग यह महसूस कर रहे थे कि आखिरकार फैसला तो वही होना है जो प्रदेश नेतृत्व या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व जो है लेगा, और वो जो प्रक्रिया है वो महज एक औपचारिकता भर है। क्या वाकई में ये है, और ये ऐसा मान करके चला जाना चाहिए, या फिर स्थानीय स्तर के जो नेता है और जो कार्यकर्ता चाहते हैं उसी दिशा में बीजेपी बढ़ेगी? मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं अभिषेक। होता तो यही है कि यहाँ से चाहे कितना भी नाम जाए, अंतिम में जिन्हें चयन करना है वो एक बार में नाम डिसाइड कर देता है। लेकिन ये जो भी प्रक्रिया रही है पार्टी की, हमेशा ऐसा होते रहा है, और पार्टी के लोग जो है ये तय भले ही यहाँ से कुछ करके भेजे जिला से। पीयूष से कहूंगा कि अपना माइक थोड़ा अभिषेक पीयूष जी बंद कर ले, साउंड थोड़ा नॉइस आ रहा है बार बार, तो वो उस हिसाब से यहाँ से किसी का भी सिलेक्शन करके भेजा जाए, लेकिन ऊपर से जिसे चुनना है वही हो पाता है। आप देखिए कि इसके कई उदाहरण पड़े हैं। कई बार ऐसा होता है कि सर्वे में जो है
पहले पार्टी अपना सर्वे करवाए तो उसमें पता चले कि कोई कैंडिडेट है वो जीता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर पार्टी में नाम भी उसका जाए, लेकिन पता चलेगा कि ऊपर से कोई और कैंडिडेट बना दिया गया। इसका देखिए कि एक उदाहरण आप इस हिसाब से भी देख सकते हैं। हेमंता बिस्व शर्मा जो पिछले दिनों अभी रांची पहुंचे थे और एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था कि मेरे संपर्क में तो कांग्रेस और जेएमएम के कई विधायक हैं, लेकिन मैं अब जो है किसी को नहीं लूंगा क्योंकि वैकेंसी नहीं है। कार्यकर्ताओं को भी सम्मान देना जरूरी है। इसका मतलब है कि कार्यकर्ता भले ही यहाँ कोई चाह रहे हो, लेकिन अगर पार्टी ऊपर से किसी को लेकर आए तो उसे ही टिकट देना पड़ेगा। तो एक तरह से ये तो सत्य है और इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि जो ऊपर से तय होगा वो तय होगा, लेकिन एक कार्यकर्ताओं का मान सम्मान ये सच सिर्फ बीजेपी के भीतर की नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के भीतर की यही सच है। जो करता धरता है, जो बड़े चेहरे हैं वही फैसले लेते हैं। अब तो बड़े चेहरे भी अलग अलग नहीं होते हैं, कोई एक होता है जो आखिरी फैसला ले लेता है। तो कार्यकर्ता अब कितने मजबूत हैं या फिर निरीह प्राणी की तरह, मतलब सिर्फ एक आदेशात्मक जो फैसला है उसके आगे वो खड़े हैं, वो तो उन्हें भी मालूम है। लेकिन आप ठीक बोल रहे हैं कि ये महज एक औपचारिकता भर ही है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ किसी एक पार्टी में नहीं है। आज जो वर्तमान स्थिति है, मुझे लगता है कि चाहे नेशनल पार्टी हो या रीजनल पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, आप कोई भी पार्टी उठाकर देख लीजिए, चाहे अभी हाल ही में खड़ा हुआ जेडीकेएसएस और झारखंड में जेएलकेएम हो या फिर आजसू हो, कोई भी पार्टी उठाकर देखिए तो होता वही है जो ऊपर बैठे लोग तय करते हैं और अपने हिसाब से तय करते हैं। लेकिन ये एक चूंकि प्रक्रिया है और प्रक्रिया आज से गुजरने के दौरान होता क्या है कि चूंकि ये अभी जैसा कि हजारीबाग से पीयूष बता रहे थे कि 400 लोगों को वोट डालना था, कई लोगों का नाम काट दिया गया और यही वजह है कि वहां पर हंगामा हो रहा था, जिन लोगों का नाम काट दिया गया। आप समझिए कि 400 लोग जो वोट दे रहे हैं वो तो यही सोच कर दे रहे हैं कि भाई हम चुन रहे हैं इन्हें और यही वजह है कि पार्टी इन्हें चुनकर फिर विधायक का उम्मीदवार बनाएगी। अगर वही लोग चुने जाते हैं तो उस हिसाब से उनका जश्न होगा, वो खुशी मनाएंगे। तो एक एंगेजमेंट बना रहे और दूसरी बात यह है कि उन्हें आभास हो कि पार्टी जो है आपका सम्मान कर रही है और आपसे राय भी ले रही है और यही वजह है कि राय शुमारी बैठकर यहाँ पर की जा रही है। मतलब आपको लगे कि आप हैं, आपकी जो पार्टी के भीतर जो कद है वो कोई आम कद नहीं है। यही वजह है कि आम जनता के वोटिंग से पहले जो है पार्टी के भीतर एक जो है वोटिंग कराई जा रही है बीजेपी के अंदर। मैं हजारीबाग वाले जो पीयूष मिश्रा हैं उनको आप स्क्रीन पर लेकर के आए। पीयूष, ये जब जो पूरी घटना हुई और उसके बाद गीता कोड़ा से आपने बातचीत भी की, क्या गीता कोड़ा ने आपके उस सवाल का जवाब दिया जो हंगामा से संबंधित था, जो उस पूरे प्रोसेस से संबंधित था, और उन्होंने क्या जवाब दिया? देखिए संजय, जब गीता कोड़ा से हमारी बात हुई साफ तौर पे यही कहना था कि पार्टी एक है। जिस तरह से आज जो हुआ था उस मामले में भी हमने पूछा था तो उनका कहना है कि वहां पे कुछ बात-बाती हुई थी, लेकिन जो पार्टी के जो लोग हैं उसमें एकता है, एकता बनाए रखना है। वो साफ तौर पे यानी डिनाई करते हुए इस सवाल को निकल गई और उनका साफ तौर पे यही कहना था कि पार्टी एकजुट है और पार्टी के अंदर जो भी होता है, क्योंकि एक वीडियो हमने भेजा था उसमें साफ तौर पे जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचे थे, उन्होंने गीता कोड़ा ने साफ तौर पे वहां पे मीडिया कर्मी को रोक दिया था। उस वीडियो में एकदम साफ तौर पे दिख रहा है कि गीता कोड़ा ने मना कर दिया था कि यहाँ पे वीडियो नहीं ले रहे हैं, मना कर रहे हैं कि कोई विजुअल मत बनाइए। हाथ दिखाते हुए उन्होंने कहा, साफ तौर पे कह दिया था कि कोई विजुअल नहीं बनाना है, कोई इंटरव्यू यहाँ नहीं होगा। उन्होंने मीडिया कर्मी को एक अलग हजारीबाग एक निजी होटल है वहां पे बुला के इंटरव्यू किया था। हमने भी वहीं पे बात की है। वहां पे किसी मीडिया कर्मी से ना बातचीत हो पाई थी। जहां पे मतदान चल रहा था वहां पे ना ही किसी मीडिया कर्मी से बात हो पाई थी और ना ही वहां पे कोई मीडिया कर्मी उनसे मिल पा रहे थे। जब हम लोग जबरन अंदर घुसे थे कि क्या विजुअल है, विजुअल लेना है, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे रोक दिया था कि कोई वीडियो यहाँ पे लेना नहीं है। गुप्त मतदान है, यहाँ
गुप्त रूप से मतदान किया जाना है। लेकिन उसी प्रक्रिया के दौरान जो और वीडियो सामने आई थी जिसमें हंगामा हो रहा था, ठीक है, वो वीडियो भी हमने दिखाया है कि जो बाहर निकल के जो होटल है उसके बाहर निकल के जो लोग हंगामा कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जो अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिला अध्यक्ष के विरुद्ध, तो वो पूरा जो विजुअल है जहाँ पे मतदान होना था उसके बाहर कर रखी। उसके बाद देखेंगे, वैसे शब्दों का तो उपयोग नहीं किया जा सकता है, किया भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस तरीके के जो विजुअल्स हैं सनी, वो कितना परेशान करने वाला है तब जबकि सामने चुनाव है। देखिए, आपको याद होगा संजय, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी समीक्षा बैठक कर रही थी हर एक लोकसभा क्षेत्र में जा जाकर। तो ये खबरें उस समय भी आई थी, दुमका से, गोड्डा से, देवघर से, कई जगह से ये यही विजुअल, सेम विजुअल देखने को मिला था कि किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बाद जो है ये हंगामा शुरू हो गया था। तो उस समय तो बात इसलिए आगे निकल गई, उस पर बहुत बात नहीं हुई क्योंकि वो चुनाव परिणाम के बाद की समीक्षा थी। तो हार जीत का ठेकरा जो है एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा था। लेकिन अभी चूंकि चुनाव होने हैं और उससे पहले पार्टी के अंदर अगर इस हिसाब से सब कुछ होगा, हालांकि आप बीजेपी के किसी भी नेता से पूछिए तो वो कहेंगे कि कहीं कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। और ये पार्टी के अंदर की बात है, कार्यकर्ताओं की भावना थी और उससे उन्होंने अवगत कराया जो कुछ भी समस्याएं थी वो देखने को मिली। चूंकि ये विश्व की बड़ी पार्टी है, सबसे अधिक नेता और कार्यकर्ता है, तो उस हिसाब से छोटी बड़ी बातें जो है सामने वो आती रहेगी। लेकिन एक चीज जो आप ही के बातचीत से निकल करके अब आई सामने, और जो हकीकत भी है और जो दावा है बीजेपी की तरफ से कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी है, क्या ये भी एक वजह है कि चूंकि अब इतने सारे लोग बीजेपी के अंदर आ गए हैं, जो बीजेपी के असल जो लीडरशिप है, जो पुराने जो चेहरे हैं, जो कोर जो बीजेपी के जो लोग हैं, वो, हालांकि आप इन हंगामों में भी आप देखेंगे तो जो बीजेपी के जो पुराने चेहरे हैं वो बहुत ज्यादा इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो नए चेहरे हैं, जो अपने आप को दावेदार बता रहे हैं, जो कहीं और से आए हैं अचानक और बीजेपी के हो गए हैं, चूंकि अब तो मिस्ड कॉल मार के भी बीजेपी के लोग बीजेपी के बन जा रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं। तो क्या ये भी एक वजह है कि चूंकि संख्या इतनी बढ़ गई है और चूंकि संख्या इतनी ज्यादा है तो दावेदार भी ज्यादा होंगे, और दावेदार ज्यादा है तो हर तरीके के पेंच अपना रहे हैं कि देखो भाई, अगर गुप्त मतदान हो रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि जो वो लोग जो हम मुझे लेकर के जो वायदा कर रखे थे कि भाई आपकी बारी आएगी, वोटिंग की बारी आएगी तो मैं आपके पक्ष में बात करूंगा, वो वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये भी एक वजह बन जा रही है हंगामा का। देखिए, हर सीट पर बीजेपी के पास 4 से 5 उम्मीदवार हैं और चारों पांचों उम्मीदवार से जब बात कीजिएगा तो वो बोलेंगे कि नहीं, सनी आप इसको सुधार लीजिए। रांची में ही महज 22 से 23 उम्मीदवार हैं, हर सीट पे 20 से 25 उम्मीदवार हैं। 4 से 5 तो छोड़ दीजिए, 3 तो पार्टी मंगा रही है कि आप सब में से छांट करके 3 तो लेकर के आइए। तो 22 से 25 दावेदार उम्मीदवार जो भी कह लीजिए, हर सीट पर बीजेपी की आज की जो संख्या है आज के समय में वो इतने हैं। बिल्कुल 4-5 मैं बता रहा हूँ कि मजबूत उम्मीदवार हैं, जो जिनसे बात कीजिएगा तो वो कहेंगे कि मैं ही एक नंबर पर हूँ। और आप देखिए कि अगर अभी हेमंता बिस्व शर्मा पिछले दिनों जो उत्पाद सिपाही दौड़ के दौरान जिन अभ्यर्थियों की मौत हुई थी उसके घर गए थे, और वो उस जो जिस विधानसभा क्षेत्र में वो गए, वहां मैं गया तो वहां मैं देख रहा था कि 4-5 जो खुद को उम्मीदवार बता रहे हैं वो वहां पहुंचे हुए थे, और सबसे बात करने पर उन्होंने कहा कि अभी तो मेरा नाम 1 नंबर पर चल रहा है और इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर आए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो हर कोई अपने हिसाब से अपना दावा ठोक रहा है। अब किसका दावा कितना मजबूत है, किसे टिकट मिलेगा, वो तो पार्टी की रायशुमारी और पार्टी के जो आला कमान है वो जो तय करेंगे वही होगा। क्योंकि देखिए चुनाव इस बार का चुनाव खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए झारखंड में, वो इस हिसाब का है कि किसी भी सूरत में वो चाह रहे हैं कि ये चुनाव जीत के। और उधर आप इंडिया अलायंस में देखें तो उधर यही कोशिश है कि किसी तरह फिर से रिपीट कर लिया जाए, और यही वजह है कि तमाम आम लोगों को अधिक से अधिक चीजें देकर लोक लुभावन तमाम तरह के वादे हो रहे हैं, घोषणाएं हो रहे हैं। और इधर से
ये वादा किया जा रहा है कि भाई हम आएंगे तो ये ठीक कर देंगे। अब जैसे देखिए उत्पाद सिपाही की भर्ती में जिन अभ्यर्थियों की मौत हुई, हेमंता विश्व शर्मा बोल रहे हैं कि हम लोग आएंगे तो नौकरी तो देंगे, फिलहाल नौकरी मांग रहे हैं सरकार से कि नौकरी और कम से कम 50 लाख रुपए तो देना ही चाहिए। इसके अलावा अभी देखिए अमर बावरी जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने घोषणा की कि जितनी भी नियुक्तियां हेमंत सोरेन की सरकार में हुई है सबकी मैं जांच करवाऊंगा। तो ये एक तरह से इधर से घोषणाएं हो रही है और उधर से कोशिश हो रही है। आप देखिए कि आज गोड्डा जिला के महागामा में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में, वहां पर उन्होंने बोलते हुए किस तरह से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे पर भी हमला किया, बीजेपी पर किया कि गिद्ध जो है वो घूम रहे हैं और गिद्धों की नजर है संथाल परगना पर। वो चाहते हैं कि बिहार, बंगाल, झारखंड के कुछ इलाकों को मिला के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहते हैं। ये भी तो मुद्दा बनेगा, ये भी मुद्दा बनेगा। जो संसद के अंदर निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद है गोड्डा से, उन्होंने जो मांग किया था कि संथाल के कुछ इलाके और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और बिहार के कटिहार और जो दूसरे जो इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके माने जाते हैं बिहार में, उन इलाकों को जोड़ करके एक अलग जो है केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग उन्होंने की थी। और ये मुद्दा भी जो है एक तरीके से हेमंत सोरेन ने आज छेड़ दिया है और यह स्पष्ट हो गया है कि यह भी एक मुद्दा बनेगा। बहरहाल हम लोग अपने मुद्दे पे लौटते हैं जिस पे चर्चा कर रहे हैं और आखिरी सवाल है, उसके बाद लाइव समाप्त कर देंगे, लंबा हो जाएगा। दर्शकों का भी एक डिमांड रहता है कि लाइव छोटा किया जाए, चूंकि सबके पास 2 GB 3 GB डाटा रहता है और हर लोग जो है या कोशिश करते हैं कि वो जो है फॉलोअप पे ज्यादा से ज्यादा खबरें देख सकें। जो हमारे दर्शक हैं जो फॉलोअप की खबरों पे भरोसा करते हैं। अभिषेक पीयूष से आखिरी सवाल, उसके बाद लाइव समाप्त करेंगे। अभिषेक, आप पहले तो अनम्यूट कर लीजिए और सवाल आपसे ये है कि चंपाई सोरेन अब कोल्हान में बीजेपी के कई चेहरों में एक चेहरा वो भी हो गए हैं जो बड़े चेहरे के तौर पे माने जाते हैं। क्या आज की जो पूरी प्रक्रिया रही उसमें चंपाई गुट के तरफ से भी यह कोशिश रही कि चूंकि कोशिश तो यही है कि स्थानीय इकाई के द्वारा अपने पसंद के उम्मीदवारों को जो है ज्यादा से ज्यादा मत दिला दिए जाएं और प्रदेश को जो है इन नामों की भनक पहुंचा दी जाए कि कौन जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो क्या चंपाई गुट के तरफ से भी, उनके लोगों के तरफ से भी यह कोशिश हुई कि वो जो उनके फेवरेट बुक में हैं, जो लिस्ट में हैं, उनके नाम आ जाएं, उस तरीके से भी वोटिंग हो, ऐसा भी कुछ देखने को मिला? अगर मैं बात करूं जमशेदपुर की तो यहाँ पे चंपाई का कोई खास असर देखने को नहीं है। यहाँ लोगों ने एक अभी आज एक ट्रेंड में था कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का डीपी जो है वो उसका जो आउटलाइन है वो भगवा बना हुआ है, जिसको लेकर के यहाँ पे जो कार्यकर्ता वोटिंग के लिए पहुंचे थे वो उनके जहन में एक सवाल था कि क्या अब वो जो है वे प्रत्याशी के तौर पर इस बार जो है फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। दूसरा एक था कि मेरा ये सवाल भी था किसी से कि मान लीजिए कि जदयू के सरयू राय जो है वो एनडीए में है और वो दावा कर रहे हैं कि जमशेदपुर से मैं जो है चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में आप जो है यहाँ पर रायशुमारी जो कराया जा रही है इसमें फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो उनका भी कहना था देखिए ये तो आलाकमान तय करेगा कि टिकट किसे देना है, लेकिन हमारा जो है ये सशक्त प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम चला रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम चला रहे हैं। लोकतांत्रिक पार्टी है जिसकी हमारी और कार्यकर्ताओं के अधिकार को जो है वो उसका हनन नहीं करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात, जैसा कि अभिषेक पीयूष बोल रहे हैं और सीपी सिंह भी बोल रहे हैं और जैसा कि ये जग जाहिर है, सार्वजनिक है कि तय तो आला कमान को ही करना है। केंद्रीय नेतृत्व और जो प्रदेश नेतृत्व के जो बड़े चेहरे हैं उनको ही करना है। आप देखिए कि बीजेपी सभी 81 विधानसभा सीटों पर रायशुमारी कर रही है, तब जबकि बीजेपी को भी ये मालूम है कि सभी 81 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि एनडीए गठबंधन के तहत जो है बीजेपी इस बार चुनाव में जा रही है। जाहिर सी बात है कि वहां आजसू भी है, एनसीपी अजीत पवार गुट का भी नाम है और जेडीयू का भी नाम है, लोजपा रामविलास की तरफ से चिराग पासवान भी बयान दे रहे हैं, उनके लोग भी दावा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी 81 पे तो लड़ेगी नहीं। उसी तरीके से कांग्रेस के भी लोग जो है सभी 81 सीटों पे अपना ये कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सभी दल ऐसा करते हैं। सनी कुछ बोलना चाहते हैं?
आप सनी क्या बात आप रखना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या कुछ हंगामा हुआ। अभी चूँकि पहले भी मैंने आपको बताया था, वो मैं ज़िक्र नहीं कर पाया। मधुपुर हुँ। में भी रायशुमारी के दौरान ये हंगामा जो है सुनने को मिला है। गंगा नारायण सिंह ये हंगामा आप देखिए कि वैसी-वैसी जगहों पर हो रहा है, जहाँ कैंडिडेट को लेकर संकोच है। जहाँ कोई संकोच नहीं है, भाई यही कैंडिडेट रहेंगे, ये तो तय है। तो वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। अब चूँकि मधुपुर को लेकर हमेशा से विवाद रहता है। निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद हैं, उनका राज परिवार से किस तरह से जो है लोकसभा चुनाव के दौरान भी सोशल मीडिया पर वार चला, सब कोई ने देखा। और एक तरफ गंगा नारायण सिंह हैं जो उपचुनाव भी लड़े, उपचुनाव में हालाँकि हफीजुल हसन अंसारी वहाँ से जीत गए। तो अब चूँकि विधानसभा का चुनाव होना है और रायशुमारी चल रही है, तो ऐसा जो हंगामा हुआ उसे देखकर ऐसा साफ कहा जा सकता है कि अब राज परिवार भी कहीं न कहीं मधुपुर सीट से ही फिर से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हालाँकि चर्चा ये हुई बीच में कि वो छोड़कर किसी दूसरे दल में चले जाएँगे, लेकिन अब तक वो बीजेपी में बने हुए हैं। तो वहाँ भी एक सवाल है कि आखिर इस बार उम्मीदवार कौन होगा? तो बिल्कुल उम्मीदवार कौन होगा, इसी का जवाब जो है बीजेपी ढूँढ रही है। सभी 81 विधानसभा सीटों पे इसी जवाब को ढूँढने के लिए जो है बीजेपी की प्रदेश इकाई ने सभी विधानसभा में अपने प्रभारियों को भेजा है। जवाब तब सामने मिलेगा जब आधिकारिक तौर पे सूची जारी हो जाएगी। इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। आप अब तक इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया। अभिषेक, पीयूष जमशेदपुर से जो हमारे सहयोगी हैं, आपका भी शुक्रिया। और हजारीबाग से जो हमारे सहयोगी हैं, पीयूष मिश्रा, आपका भी बेहद ही शुक्रिया।